अपने 7 साल में आईटी में काम करके क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, लोगों से बात करना सीखा, ईमेल्स डालना सीखा, लड़ना पड़ता है अपने पॉइंट्स के लिए। कभी कभी टाइट डेडलाइन में काम किया, सपोर्ट में काम किया। मतलब वो नहीं कि हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू। अभी आपको 7 साल एक्सपीरियंस नहीं होता बट आपके पास ये नॉलेज रहती। मेरे को था नहीं कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर बनूंगा। मेरे को एक लाइन याद आती है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। क्या क्या स्किल्स है जो आज के टाइम में फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको डिजाइनिंग में जाना है और जावास्क्रिप्ट करनी है, बट या फ्रेमवर्क की ओर भी जा सकते हो, एंगुलर, इनमें आप अपना करियर बना सकते हो। एडिडास में काम करने के पर्क्स क्या क्या है? गिफ्ट्स हो, जूते मिलते हैं हमें, सर पे मारो अपने। जो पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये वो बातें निकल के आ रही हैं जो इन माय 7 years ऑफ एक्सपीरियंस आई वुड से वन थिंग, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। भैया अब तो मूड बन गया, एक गाना गा के सुनाओ। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। Hi everyone, I'm Sumbul Arifa and I'm a software engineer at Microsoft। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पॉपुलर सिंगर बैठे हैं जिनका नाम है अजय सुनेजा। Just सिंगर kidding। को लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलोगे, फ्रंट एंड डेवलपर बोलेंगी, इन सिंगर बना दिया। चलो ठीक है, आप इनके चैनल पे देख सकते हो। I'm not lying। वो कॉलेज का टाइम है, कॉलेज की यादें हैं, तो उस टाइम गाया करते थे। बहुत बढ़िया गाया करते थे और हम भी गवाएंगे इनको गाना। अच्छा। एंड में गवाएंगे। पहले जान लेते हैं आपके बारे में। तो भैया आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बता सकते हो हमें? तो मेरा नाम है अजय सुनेजा। 7 साल हो गए हैं काम करते हुए, सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम किया है एंड अभी मैं करंटली एडिडास के लिए काम कर रहा हूँ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। और एडिडास में मुझे 2 साल हो चुके हैं, 2+ हो गया है, टोटल 7 साल मुझे हो गए हैं। जब करियर स्टार्ट किया था तो मैं एक फुल स्टैक डेवलपर था, जावा और फ्रंट एंड में उस टाइम jQuery बहुत यूज करते थे हम, और अब फुल फ्लेज फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। ठीक है, तो 7 साल का आपका करियर है, तो हाँ 7 साल के करियर को आप शॉर्ट में बताओ। अपने 7 साल में आईटी में काम करके क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, लोगों से बात करना सीखा, ईमेल्स डालना सीखा। डेवलपमेंट तो इम्प्रूव होती रहती है जैसे जैसे आप काम करते हो, जैसे जैसे आप यूज केसेस सॉल्व करते हो। और पहले बैकएंड में था तो बैकएंड समझा कैसे होता है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस लेयर क्या होती है, बिजनेस लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। स्प्रिंग बूट पे काम किया और क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझी, स्टोरीज कैसे आती हैं, कैसे एस्टिमेशंस दिए जाते हैं, कैसे नेगोशिएट किया जाता है, लड़ना पड़ता है अपने पॉइंट्स के लिए कि इतने इतने दिन में कर दूंगा। कभी कभी टाइट डेडलाइन में काम किया, सपोर्ट में काम किया, तो ये एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सपोर्ट में भी काम किया। सपोर्ट मतलब वो नहीं कि हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू, वो वाला सपोर्ट नहीं। टेक्निकल सपोर्ट जहाँ पे आपके पास टिकट्स आती हैं और आप वहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हो। फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। मेरे करियर में जब मुझे 4 साल हो गए थे तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला था मुझे, एक फुल फ्लेज एज अ लीड टीम को मैनेज करना। एक पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट हमने डिलीवर किया था, जहाँ मैं डेवलपर भी था, बात भी मैं कर रहा था। अगर आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, जब आपको ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आप एक लीड रोल भी कर रहे हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो वहाँ मैंने काम किया था GraphQL पे, गेट्सबी फ्रेमवर्क पे, रिएक्ट इंटरनली यूज करता है वो। बहुत अच्छा 1 साल का एक्सपोजर मिला। फिर मुझे लगा कि अब यार जावा छोड़ते हैं, अब रास्ता फ्रंट एंड की ओर निकालते हैं। तो 7 साल बहुत अच्छे रहे सुम्बुल, बहुत कुछ सीखा। और अभी भी सबसे अच्छी चीज बोलूँ मैं जो मैंने अपने अंदर डेवलप करी है, चाहे कोई 2 साल एक्सपीरियंस हो, मेरे से कम एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा है, लर्निंग माइंडसेट आज भी वैसा ही है जैसा डे 1 था, 25 जुलाई 2017 जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और आज भी वही पैशन है और वही एक माइंडसेट है कि कुछ सीखना है। और या बस यही देख करके तो हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो भैया आप बताओ कि 7 साल का आपका ये करियर था, अगर अभी आपको 7 साल एक्सपीरियंस नहीं होता बट आपके पास ये नॉलेज रहती, बट आप एकदम ही फ्रेशर हो, तो आप अपना करियर कैसे स्टार्ट करते फ्रंट एंड डेवलपमेंट में? देखो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मेरे को था नहीं कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर बनूंगा या बैक एंड डेवलपर बनूंगा। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा माइंडसेट बहुत अलग था। और उस टाइम पे आपने सुना होगा एक PHP लैंग्वेज है, अभी भी है, यूज करते हैं। तो मैंने उस पर काफी काम किया था, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काफी काम किया था। मैं एक मिडिल क्लास माइंडसेट था कि 25-30 हज़ार की जॉब लग जाए और लाइफ सेट है, एक ये चीज थी। और मैं अपनी फैमिली से पहला इंजीनियर हूँ, यहाँ तक कोई नहीं आया है, तो मेरे लिए सपनों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, आज भी है। और तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं, अगर ये वाली नॉलेज होती तो यस मैं फ्रंट एंड में कुछ कर रहा होता और अच्छे से मेहनत तभी भी कर रहा हूँ और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता। मेरे को लगता है जब आप फ्रेशर होते हो ना, तो जो आप गलतियां कर रहे हो जरूर करें। मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है। मेरे अंदर बहुत
पेशेंस इतने नहीं थे। मुझे याद है जब मुझे पहली स्टोरी मिली थी काम करने के लिए, मैंने कहा फटाफट कर दूं मैं जल्दी से, बिना एग्जिस्टिंग कोड बेस को देखे क्या है। तो वो गलतियां बहुत जरूरी है, हर इंसान को करनी चाहिए। अगर गलतियां ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? गलती से ही सीखते हैं। गलती से ही सीखते हैं, तो गलतियां जरूर करें बट रिपीट ना करें। अगर आप एक गलती कर रहे हैं उसे दोबारा रिपीट करें तो फिर लोग आप पे डाउट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे डाउट करते हैं, आपके सोचने के नजरिए में सोचते हैं कि बंदा क्या, बंदे में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज आपकी पर्सनैलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। गलती करें, उसको इंप्रूव करें, दोबारा ना करें। गलती जरूर करें, तभी सीखेंगे, तभी वो सक्सेस का स्वाद जो होता है ना। देखो, सक्सेस की डेफिनेशन सुम्बुल के लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग है, इट कैन बी चेंज, बट द मेन थिंग इज, मेरे को एक लाइन याद आती है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। बहुत बढ़िया। अगर आप खुश हैं ना, और चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर कर रहे हैं, बैक एंड डेवलपमेंट में हैं, एक कंपनी में सीख रहे हैं और महीने की लास्ट तारीख को पैसे अच्छे क्रेडिट हो रहे हैं तुम्हारे बैंक में और खुश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू आर सक्सेसफुल। उससे मेरे को भी एक लाइन याद आई जो कि मेरी मम्मी बहुत ऑफन बोलती है, वो ये है कि अगले बादाम खा के नहीं आती, ठोकरे खा के आती है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट में कि कंपैरिजन मत कीजिए किसी से भी, अपने आप को। कोई अगर आपसे बेहतर कर रहा है, 4 बात सीखे क्या ऐसा वो कर रहा है जो आप नहीं कर रहे। किसी को कॉपी मत कीजिए, अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट कीजिए। मेरा आज भी यही प्रिंसिपल है, यही मेरे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं चीज़ों को लेके कि ऐसे मुझे अपने हिसाब से करना है, क्योंकि कॉपी करी हुई चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती। वही रीजन है कि आपके पास एकदम पॉजिटिव फीलिंग आती है और आप हमेशा काम रहते हैं। आपकी जितनी भी वीडियो देख लो, एकदम काम मस्त में। In my 7 years of experience, I would say one thing in life, always think positive. And I know that it's not possible कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना, बट ट्राई करो कि पॉजिटिव रहो, अपने आसपास के लोग पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी जहां थोड़ा दूर हट जाओ। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, गॉड हैज चूजन यू टू डू समथिंग इन लाइफ। किसी भी चीज के लिए आप बने हो। सो इफ यू आर डूइंग थिंग्स विद फुल ऑफ डेडिकेशन, बिलीव मी गाइस, यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली। वाह, थैंक्स भैया, आप बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इवन मैं भी याद रखूंगी ये चीज। आप ये बताओ कि आपने बताया आपने काफी गलतियां करी हैं स्टार्टिंग में, तो वो क्या गलतियां थी जो आपने करी हैं? सबसे पहली गलती, जब हम कॉलेज में होते हैं, जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हमें लगता है कि ये बेस्ट है। जब हम कंपनी में काम करते हैं, वहाँ जो कोड होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जितनी भी लाइन ऑफ कोड होता है उस पर काम किया होगा, बट कंपनी में कोड क्वालिटी देखी जाती है, आपका कोड लिखने का तरीका देखा जाता है। हाँ, एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपका कम है ज़्यादा है, वो ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आप चीज़ें सीखते हो, बट पहला बहुत इम्पेशेंट था और चीज़ें जल्दी से हो जाएं और जल्दी जल्दी सीखना। हाँ। ये होता है, फटाफट से कर दूं, नहीं, आराम से, तसल्ली से, टेक योर टाइम। कोई अगर आपके पास कोई चीज आई है तो आराम से उसको समझो, टाइम लो, एकदम से किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपना समय पूरा लो। तो ये सब चीज़ें मैंने डेवलप करी ईयर बाय ईयर, अपने डेवलपमेंट वाले स्किल्स पे काम किया। और कोड बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉपी पेस्ट करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। डिबगिंग, अगर आप डेवलपमेंट रोल में हैं तो आपके डिबगिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कोड को डिबग करना और आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ये जितना स्ट्रांग होगा, और ये एकदम नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता है अभी, घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे समय सब सिखा देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भैया क्या क्या स्किल्स है जो आज के टाइम में फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको सीखनी चाहिए? देखो, फ्रंट एंड के लिए जो कोर स्किल्स हैं, जैसे अगर आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको डिजाइनिंग में जाना है या कोर जावास्क्रिप्ट करनी है, बट फुल फ्लेज बताता हूँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में आपके पास होना चाहिए एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की ओर भी जा सकते हो, एंगुलर। तो रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js, इनमें आप अपना करियर बना सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट टूल में रिडक्स है, अभी रिएक्ट क्वेरी है, और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग भी है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बाकी माइक्रो फ्रंट एंड है, बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत सारी कंपनीज जो माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर फॉलो करती हैं, एंड अगर आपको उसका अच्छा खासा आइडिया है तो एक एज बनाएगा। ये मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो एक फ्रंट एंड डेवलपर से एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आपको मैं एक फिग्मा डिज़ाइन दूँ और अगर आपको डिज़ाइन कन्वर्ट करना आता है कोर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो आपके लिए एक एज है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपने जो कॉम्पोनेंट लिखा है उसका आपको टेस्ट करना आना चाहिए। जैसे टेस्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, जेस्ट हो गया, जैसे नॉर्मली हम जेस्ट यूज़ करते हैं, तो आपको उसको टेस्ट करना भी आना चाहिए। और उसके बाद तो सिंपल प्रोसेस है, PR रेस करना, फिर रिव्यू कमेंट्स आएंगे, लड़ाई करना दूसरे लोगों के साथ, भाई तूने रिव्यू कमेंट्स क्यों दिए हैं, बट वो एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। क्योंकि अगर मैं आज 7 साल हूँ, मान लीजिए कोई 10 साल एक्सपीरियंस है, अब उसको लगता है कि यार ये कोड इसने लिखा है बट इसको और ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, उसको मेरे से ज़्यादा फंक्शनल आइडिया है कोड का, तो वो सजेशन दे रहा है, तो आज सीखो।
तो मेरा यही है, अगर मुझे कोई बताता है, इस एक्सपीरियंस में भी ऐसा नहीं है, मुझे बहुत रिव्यू कमेंट्स आते हैं और जहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। और ये जो इम्प्रूव करने वाली चीज़ अगर आज ये रहेगी ना और आगे तक चलती रहेगी, माइंडसेट ही बना रहेगा। यही ग्रोथ माइंडसेट है। टाइमली स्विच करते रहे, बहुत जरूरी है। सेम कंपनी वैसे नहीं बैठते सुम्बुल। ओके आप ये बताओ कि नंबर ऑफ स्किल्स मैटर करती है, फिर एक ही स्किल, दो ही स्किल में इन डेप्थ नॉलेज ज्यादा मैटर करती है, फिर कोई बैलेंस होता है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? आपको ना समझना पड़ता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपका रोल क्या है। पहले जैसे मेरा फ्रंट एंड का है तो मेरा फुल फ्लेज फोकस रहता है। बहुत सारी कंपनी में फ्रंट एंड डेवलपर पूरा मन स्टैक कर रहे होते हैं, जैसे कोई नोड भी काम कर रहा है, एक्सप्रेस भी काम कर रहा है। एडिडास में ऐसा नहीं है। एडिडास में मैं खाली रिएक्ट में ही अपना टाइम फुल फ्लेज डेडिकेट करता हूँ, स्टोरीज मुझे उसी के अराउंड रहती है। बट ये एडिडास में है, कल को मैं किसी और कंपनी में जाऊंगा, इट कैन बी चेंज। मुझसे कहेंगे जो रिएक्ट भी करो, नोड भी करो, एक्सप्रेस भी करो। तो ये जो नोड एक्सप्रेस मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं साथ साथ अपनी लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ता है कि कंपनी की भी डिमांड ये है, मुझे वो पैसे अच्छे दे रही है, वो मैं काम कर रहा हूँ, बट साथ में मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। कल को अगर कंपनी चेंज करूँ या मार्केट में क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स है, इट्स वेरी कॉमन, यू शुड नो CI/CD पाइपलाइन वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कोड ऑटो डिप्लॉय हो रहा होता है, YML फाइल क्या होती है, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर रिजेक्शन होगा, फिर आप पढ़ेंगे, इंटरव्यू देंगे, कई जगह सिलेक्ट भी हो जाएंगे, क्या पता आपसे पूछे ना डेवऑप्स। बट ओवरऑल आपको एक पूरा लाइफ साइकिल क्लियर होना चाहिए। ओके तो भैया आप ये बताओ आपका डे इन लाइफ कैसा जाता है एडिडास में? जैसा आपको माइक्रोसॉफ्ट में जाता है। कुछ तो फर्क होता होगा, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। देखिए मेरा रहता है सुबह, पहली बात तो एडिडास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है चीजों को लेके। ऐसा नहीं कि हमें तंग कर रहे हैं फोन करके, भाई लॉगिन क्यों नहीं किया, ये सब नहीं होता है यहाँ पे। 2 हफ्ते की स्प्रिंट रहती है और स्प्रिंट प्लानिंग होती है, उसमें हमें स्टोरी पॉइंट्स देने होते हैं, जो भी टास्क हमें, डेवलपमेंट टास्क हमें जो असाइन होने हैं। और उसके बाद जैसे सुबह मैं उठा, लॉग इन किया, एक कॉल होती है हमारी 12 बजे होती है, डेली स्टैंड अप कॉल होती है। उससे पहले हमारी इंटरनल कॉल होती है, अगर कुछ ब्लॉकर है तो हम पहले ही डिस्कस कर लें ताकि वहाँ पे रहता ना पहले स्टैंड अप कॉल में। तो इस तरीके से रहता है और जो भी ब्लॉकर होता है हम हाईलाइट करते हैं, बाकी स्प्रिंट में अच्छे से काम करते हैं। जैसे ही फीचर डेवलप हो जाता है उसको फिर QA को असाइन कर देते हैं। अब अगर सब कुछ ठीक रहता है तो QA पास कर देगा तो वो स्टोरी क्लोज हो जाएगी, वरना वो डिफेक्ट रेज करेगा, फिर QA से बात करो, फिर उस डिफेक्ट को क्लोज करते हैं, स्प्रिंट खत्म हो जाती है। तो ये पूरा पैटर्न रहता है। अभी इस रोल में मेरा भी रोल एडिडास में है M4, जो कि मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2। इसके बाद M3 रोल है जहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, फिर टेक लीड, ऐसे है। तो हमारे यहाँ पैटर्न ये है। ओके तो एडिडास में काम करने के पर्क्स क्या क्या है, गिफ्ट्स हो, प्रोडक्ट्स? हाँ जूते वूते मिलते हैं हमें, सर पे मारो अपने। बट नो डाउट एडिडास के पर्क्स बहुत अच्छे हैं। पैकेज के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, ट्रेवल अलाउंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे एक अच्छा अमाउंट है उसको हम बिल्स दिखा के रिकवर कर सकते हैं। शॉपिंग कर सकता हूँ मैं एडिडास से किसी भी स्टोर से, इंटरनेशनल, नेशनल, कहीं से भी एक अमाउंट होता है, फ्लैट 50 हमें ऑफर किया जाता है उसमें, बाकी 50 हमें देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फ्री दे देंगे एडिडास वाले, ऐसा नहीं है, कोई भी फ्री कुछ नहीं होता। बट यस ये चीज़ें हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं पर्क्स, जैसे जिम, अगर आप जिम कर रहे हो या जो अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो पैसे आप क्लेम कर सकते हो, तो अच्छा खासा वो अमाउंट है, तो वो हमें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं मोस्टली पैकेज के अलावा। फिटनेस हाँ जी, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रांड है ना। हाँ। तो और अभी जैसे इंडियन टीम स्पॉन्सर्ड है एडिडास के थ्रू, तो इस चीज को थोड़ा बढ़ावा देते हैं। क्रिकेट तो है भी आपका फेवरेट? हाँ जी। ये क्वेश्चन सही है, आपने इंटरव्यूज लिए हैं? आप देखो ये जो पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये वो बातें निकल के आ रही हैं जो एकदम नेचुरल है, तो बहुत मसाला है, करते रहो बात अभी। तो भैया आप ये बताओ कि ये अगली बार किसी कुर्सी में बैठूंगा। तो भैया आप ये बताओ, पर्क्स वर्क्स तो आपने बता दिए, आप इंटरव्यूज भी लेते हो? हाँ जी, लास्ट ईयर DTU सुना है ना आपने? हाँ, एडिडास गई थी वहाँ पे, तो हमने वहाँ इंटरव्यूज लिए थे, फ्रेशर्स के लिए थे मैंने, दिल्ली टेक्नोलॉजी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी एक कश्मीरी गेट में कॉलेज है, वुमेन्स, लड़कियों का ही है खाली, मैं नाम भूल रहा हूँ। वहाँ पे एडिडास ने विजिट किया था, DTU में विजिट किया था, एक दो कॉलेज IGDTUW। हाँ जी ओके, वहीं, तो वहाँ पे विजिट किया था। वहाँ से काफी बच्चों के इंटरव्यूज हमने लिए थे वर्चुअली, तो मैंने लिए थे 2-3 इंटरव्यूज, एक सेलेक्ट किया था बच्चा। तो आपका क्या माइंडसेट था सेलेक्ट करने में, मतलब आप कैसे शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, क्या क्या फैक्टर्स आपने देखे थे? बहुत ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा, हर इंटरव्यूअर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, हर इंटरव्यूअर की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट को अगर आपने मैच कर दिया तो आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर जाते हो। पहली चीज, चाहे कोई भी आपका इंटरव्यूअर हो, एक टाइम पे आके वो भी एक नॉलेज तक ही लिमिट है, इस चीज को समझिए। तो हमें बताया, गाइडलाइंस मिली एडिडास से कि इंटरव्यू लेना है आपको, ये 4 पैरामीटर हैं, 30-40 इस तरीके से
परसेंटेज फॉर्म में बताया कि ऐसे डीएसए के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको बच्चों से पूछने हैं, वेब डेव के रिएक्ट पूछना है, टाइपस्क्रिप्ट पूछना है, ऐसे पूरी एक एक्सेल हमें बना के दी जाती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलता है। तो उसके हिसाब से फिर हमारे पैरामीटर्स होते हैं, हमें रेट करना होता है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में उठा लीजिए ये चीज़, ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई भी पूछ रहा है, एक तरीके से होता है। पहले फंडामेंटल, उसके बाद फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फ्रेशर लेवल पे है तो कोडिंग राउंड, तो उन सब पे हमें एज ए इंटरव्यूअर हमें रेट करना होता है। जैसे 5 में से 3 दिया, सॉफ्ट स्किल में 5 में से 4 दिया या 3 दिया, तो उसका जो ओवरऑल होता है वो 70% क्राइटेरिया है, 75 है। अगर उसमें आप लाई कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से आप सिलेक्ट हो। आपने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया या फिर आपने बस रेटिंग दी? मैंने रेटिंग दी और फिर वो सेलेक्ट आगे भेज दिया फर्दर राउंड के लिए, जो कि टेक्निकल भी हो रहा होता है, बट फ्रेशर के लिए सीधा मैनेजमेंट राउंड था, वो हुआ। फिर मैं एडिडास में ऐसी खाना खा रहा था, पीछे से उसने किसी ने मुझे ऐसे किया, हेलो सर आपने आप मेरा इंटरव्यू लिया था, ओ तुम आ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब उनका एक्सपीरियंस था। हाँ, उनको भी बहुत अच्छा लगा मेरे से मिलके, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यार अच्छा है, सेलेक्ट हो गए आप, बढ़िया। रेड फ्लैग्स आपको पता होगा जो अवॉइड करनी चाहिए, चीजें जो देख करके हो जाता है कि देखो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ओके, इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप हो ना, तो अगर आप घुमाओगे, कोई अगर एक्सपीरियंस है 4-5 साल तो थोड़ा बहुत तो काम उसने भी किया है, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट है नॉलेज की। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा सवाल है वैसा जवाब है, नहीं पता है तो मना कर दो सर कि मेरे को इसमें आइडिया नहीं है बट आई कैन ट्राई। तो इस तरीके से आंसर करो। झूठ बोलोगे तो मे बी आप इंटरव्यू क्लियर कर लो बट बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है। रिजेक्ट भी हो गए ना, अगर ऑनेस्ट रह के कोई दिक्कत नहीं है, आगे कहीं और ट्राई कर लो, बट झूठ मत बोलो यार। मुझे ऐसा लगता है आप एक अच्छे काम की शुरुआत ही झूठ से करोगे तो कैसे होगा। आपने यार एक नई कंपनी में अपना करियर स्टार्ट करना है, जितना अच्छे से पता है चीजें अच्छे से कोशिश करो बताने की। बहुत वैलिड पॉइंट है। तो भैया आज के टाइम पे इंटरव्यूज के लिए एज अ फ्रेशर अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, आप एक काइंड ऑफ रोड मैप बता सकते हो? मेरे हिसाब से कॉलेज में हो, बिल्कुल बोलूंगा डीएसए मस्ट है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर पे अच्छे आपकी पकड़ होनी चाहिए। लोग बोलेंगे 400-500 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ 150 से 200 क्वेश्चन भी कर लोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। बैठी है मैम, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, 150 से 200 क्वेश्चन कर लो तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है जो डीएसए है ना, वो आपको ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। कोड तो आप लिख लोगे, आप बिना डीएसए के भी कोड लिख लोगे, बिना एल्गोरिथम, जो बनी बनाई एल्गोरिथम्स हैं उसको हटाओ, आप स्टेटमेंट्स फॉर्म में बनाओ 20 लाइन में, 30 लाइन में, बट वो कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। कोड को अच्छे से रिफैक्टर करना, क्लीन करके लिखना, ऑप्टिमाइज होना। भाई कोड आपका 5 मिलीसेकंड ले रहा है, यही आपने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, वो 2 मिलीसेकंड ले रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये ऑप्टिमाइजेशन में आपको डीएसए बहुत हेल्प करता है। और एट द एंड कोई भी कंपनी होगी ना, उसे चाहिए क्वालिटी कोड प्रोडक्शन में। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप समझिए एंट्री पॉइंट है। अगर किसी भी कंपनी में आपको इंटरव्यू देना है तो ये एक एंट्री पॉइंट बना दिया है। ऐसा नहीं कि मैं डेली डीएसए के कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ना ना ना, ऐसा है ही नहीं। वेब डेव ही यूज़ कर रहा होता हूँ, बट कोड को ऑप्टिमाइजेशन करने में मैं इन कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं यूज़ करता हूँ। हाँ, अब मैं ग्राफ ट्री यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ होगी तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे। तो ये चीज़ है। तो भैया ऐसा कुछ है कि डीएसए फ्रेशर्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता? चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, डिपेंड करता है रोल टू रोल, कंपनी टू कंपनी, कंपनी रेपुटेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को इसके लिए सब एक जैसे हैं। एडिडास के लिए थोड़ा सा 70-30 का रेशियो रहता है कि दे आर मोर इनटू डेवलपमेंट। तो कंपनी को देखो क्या वो पूछती है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। बट यस, सारी बातें एक तरफ, अगर आप फ्रेशर हैं, कॉलेज में हैं, अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए डीएसए पे, जो आपके लिए उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। बाद में शायद आपको काम करने इतना मौका ना मिले डीएसए पढ़ने का, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो भैया आपको, जैसे हमने बताया था, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो तब से लेकर के अब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वैल्यू बढ़ी है, घटी है, कैसे चेंज हुआ है? इंटरव्यूज डिफिकल्ट हुए हैं, ईजी हुआ है? थोड़ा सा पैटर्न में चेंज तो आया है क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, सब तो कंपनी हायर नहीं कर सकती। तो यस, अब आपको थोड़ा सा यूनिकनेस लानी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी में भी, अपने प्रोजेक्ट्स में भी। आप कुछ भी क्लोन कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेटफ्लिक्स क्लोन करो, आप ई कॉमर्स क्लोन करो, बट मेक श्योर जो आप क्लोन कर रहे हो आपको अच्छे से चीज़ें पता हो, पूरा फ्लो पता हो। खाली क्लोन कर लिया, पता ही नहीं कि कैसे मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, कैसे वो री रेंडर हो रहा है पेज पे, कोई आइडिया नहीं है, तो फिर वो सब खराब है। तो वो सब चीज़ें अच्छे से बतानी आनी चाहिए। 2 डेवलपर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक बहुत अच्छे से बता रहा है, एक को बताना नहीं आ रहा है, कौन सेलेक्ट होगा आप बताओ? यही होगा ना जिसको अच्छे से बताना आ रहा है। साथ साथ अगर आपने कुछ भी क्लोन किया है, यू शुड नो कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर पाओ कि सर मैंने ये एक्स्ट्रा बनाया है, ये था नहीं क्लोन में।
तो थोड़ा सा आपको इम्प्रेस करना आना चाहिए, और जो दिखता है वही बिकता है यार, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें हैं, और साथ में आपके DSA के स्किल्स जो आपको हेल्प करेंगे स्टार्टिंग 2 राउंड निकालने में, क्योंकि ये डोमेन राउंड है, वेब डेव वाला बाद में आएगा, पहले तो DSA के राउंड है। अगर आप कोर प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड टारगेट कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा वेटेज कम हो सकता है इंटरव्यू पे कि हाँ थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछ लिया, बट पूछेंगे तो वो लोग भी, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करवानी है तो अगर डेवलपमेंट रोल पे जाओगे, कोड तो करना है ना, तो पहले वो फिल्ट्रेशन तो है ही है। ये चीज़ जो आपने पहले बोली थी कि आप कोई भी फीचर डेवलप कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसके अलावा भी कुछ करो, उसमें और फीचर डालो। इवन ये मैं भी रिकमेंड करती हूँ, तभी आपकी अच्छी खासी इन डेप्थ लर्निंग होती है। नहीं तो बस आप कॉपी किए जा रहे हो, उससे उतनी अच्छी लर्निंग नहीं होती है, और आप एक्सप्लेन भी बेटर कर पाओगे अगर आप वो सब करोगे एक्स्ट्रा चीज़ें। अब आप बताओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा टेक में और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं? देखिए, वैसे तो सबको खाली डेवलपमेंट दिखता है, बट ऐसा है नहीं। बहुत सारे रोल्स हैं जहाँ पैसा आप अच्छा बना सकते हो, कमा सकते हो। बहुत अच्छा रोल है डेवऑप्स क्लाउड, जहाँ पे आप समझ रहे होते हो कि कैसे जो भी एक प्रोजेक्ट है वो आपका डिप्लॉय हो रहा होता है प्रोडक्शन पे, डेव इन्वायरमेंट पे, SIT पे, QA इन्वायरमेंट पे, अलग अलग इन्वायरमेंट्स बने होते हैं जहाँ पे CI/CD को आप समझ रहे होते हो। YML फाइल में आपकी सारी जॉब्स लिखी होती हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, सब ऑटोमेटेड तरीके से डिप्लॉय होता है। आप सीधा एक गिट की कमांड चलाते हो, गिट ऐड सारी फाइल्स, फिर गिट पुश करते हो। जब आप कमिट करने के बाद जब पुश कमांड चलाते हो तो सीधा आपकी एक जॉब ट्रिगर होती है और आपका कोड की जो बिल्ड होगी वो बनेगी और डिप्लॉय हो जाएगी प्रोडक्शन पे या डेव पे। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके लिए एक अलग रोल आता है, बहुत डिमांड है इस रोल की। और डेवऑप्स और साथ में क्लाउड को आप ले लो, एंड जहाँ पे आप AWS Azure में अपना उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बहुत डिमांड है जो ऑटोमेशन की जाए। मैं कहता हूँ कितने टूल आ जाएं ये वाले, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत ही फैसिनेटिंग रोल है जहाँ पे आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हो और क्विक चीज़ों को, मैनुअल टास्क को आप ऑटोमेट कर रहे हो। तो QA बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्टिंग के कोई भी कोड प्रोडक्ट लाइव नहीं हो सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी तो आउटडेटेड नहीं होता मेरे को लगता है, और जिस दिन होगा तो हम भी बैठे होंगे कहीं आप ऐसे ही, है ना। बट अभी सब कुछ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। सेल्सफोर्स भी बहुत अच्छा है एक ऑप्शन। साइबर सिक्योरिटी वेरी फैसिनेटिंग, एक अम्ब्रेला है, इसमें बहुत सारे रोल आते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मोबाइल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बहुत सारे रूल्स हैं। तो साइबर सिक्योरिटी भी बहुत फैसिनेटिंग है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में भी। बाकी वेब डेवलपमेंट जी, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक, तो ये तुम्हें पता ही है। बाकी डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, तो ये सब रोल में डिमांड है। आपको खुद देखना है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिसमें आपको एक वाइब आ रही है कि मैं कर सकता हूँ। किसी को देख के मत करना ये चीज़, 2 दिन करोगे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। किसी को देख के शुरू करोगे तो 10 दिन चलेगा वो, फिर तुम कहोगे नहीं यार कुछ आज मैं पाइथन पढ़ लेता हूँ। तो भैया आपको अपने एक्सपीरियंस से कोई अगर एडवाइस देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को, तो वो क्या होगी? एडवाइस ये यार कि जिंदगी जियो बढ़िया से, लाइफ एक मिली है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। बर्डन में कोई चीज़ मत करो कि यार सर पे एक भारी बोझ लेके। मैं मानता हूँ सबकी फैमिली कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है, कईयों के लिए बहुत जल्दी सेटल होना होता है लाइफ में, बट अगर आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, उम्मीद मत हारिए, दिल छोटा मत कीजिए, छोटी कंपनी से स्टार्ट कीजिए। आई नो दिस टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर फ्रेशर्स, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे, गैप बढ़ाएंगे, तो फिर तो और प्रॉब्लम होगी। छोटी कंपनी से स्टार्ट कर लो, स्टार्टअप से स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट चाहे फ्री में भी थोड़ा काम करने को मौका मिले, एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिल रहा है 3 महीने 4 महीने का, कर लो और ट्राई करते रहो। नेटवर्किंग बनाओ, लिंक्डइन पे आओ, लोगों से बातचीत करो। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे ना भाई, आप 2025 में जाने वाले हैं, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ा मुश्किल होगा इस भीड़ में अपने आप को चमकाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिवली चीज़ें बढ़ते रहो। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, कंपैरिजन मत करो किसी के साथ, फिर वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो ये कीवर्ड्स है दिमाग में होंगे कि यार इनसिक्योरिटी फील होगा तुम्हें, तो वो सब चीज़ें नहीं करना। अपने आप को देखो, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी फैमिली कंडीशंस एक जैसी नहीं होती हैं। अपने हिसाब से डायरेक्शन देने की कोशिश करो। बिलीव मी, एक टाइम के बाद आप कहोगे भैया आप सही कह रहे थे, क्योंकि ये मैंने 7 साल में देखा है। मैं कहाँ था 7 साल पहले और आज कहाँ हूँ, तो ये मैंने पूरी जर्नी देखी है। और आगे भी अगले जब 14 ईयर होंगे ना, तब भी शायद तुम्हें अजय सुनेजा ऐसा ही बोलता हुआ दिख रहा होगा। बस भगवान से ये दुआ करते हैं। तो भैया आपने नेटवर्किंग की बात की, हाँ जी, तो नेटवर्किंग की टिप्स देते जाओ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत हेजिटेट करते हैं नया नेटवर्क बनाने में, फिर किसी से बात भी करने में। आई थिंक यू आर द राइट एग्जांपल फॉर नेटवर्किंग। आई वुड से आप एक राइट एग्जांपल हैं। द मेन थिंग इज, अगर आप देखिए, नेटवर्किंग इज नॉट लाइक कि
देखो सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे आप लिंक्डइन पे हैं तो अब स्टार्ट कहाँ से चीज़ें करें, आप वहाँ पे कुछ कंटेंट डालना शुरू कीजिए। आप खुद से नहीं बन रहा भैया कंटेंट, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ट्वीक करके डाल लो। जो आप पढ़ रहे हैं आजकल, जैसे लर्निंग चैलेंजेस होते हैं, 30 डेज लर्निंग चैलेंज, जो आप डीए से पढ़ रहे हो, आप वेब डेव पढ़ रहे हो, कनेक्शंस भेजो जिससे आप इंस्पायर होते हो। आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, सुम्बुल है, मैं हूँ, आप मुझे टैग कर दो कि भैया मैंने आपका पॉडकास्ट देखा। मैंने अगर आपकी पोस्ट को लाइक भी कर दिया ना, तो मेरा जो क्राउड है आपकी उस पोस्ट को देखने आएगा। तो कुछ लोगों को मे भी आप पसंद आ जाओ, नेवर नो, कुछ नहीं पता होता भाई। आजकल पेटीएम की अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी मुझे एडिडास से पहले, उस टाइम बस ये डाउट था पेटीएम करना है एडिडास करना है, फिर एडिडास ज्वाइन किया था। कुछ पता नहीं होता सुम्बुल, आजकल आप कौन सी चीज कहाँ लग जाए, कौन सा तीर कहाँ लग जाए, कुछ नहीं पता। सो यस, पोस्ट डालिए और लोगों से बात कीजिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कीजिए लोगों को, और वहाँ से सब नहीं एक्सेप्ट करेंगे कोई बात नहीं, बट एक टाइम आपकी इतनी वैल्यू हो जाएगी सब एक्सेप्ट करेंगे। ये है, दिस इज ट्रू। थैंक्स भैया। वैसे मैंने भैया को नहीं इनवाइट किया, भैया ने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, टेक्निकल सुनेजा चैनल पे। भैया आप एक बात बताओ, मुझे बहुत टाइम से आपसे ये सवाल पूछना था, आपके चैनल का नाम आपने टेक्निकल सुनेजा कैसे रखा? देखिए जब कॉलेज में था मैं, क्योंकि 2016 में स्टार्ट किया था चैनल, उस टाइम में PHP कोऑर्डिनेटर, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है, PHP में बहुत पढ़ाता था, कोऑर्डिनेटर, लैरेवल, jQuery। तो उस टाइम पे मेरे चैनल का नाम टेक्निकल सुनेजा नहीं था, इट्स ट्यूटोरियल पॉइंट था। ओके ठीक है, अब वो भी 2K16 साथ में लगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत जीरो था, मुझे कुछ नहीं पता था ये थंबनेल क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है ना, मेरे पास इतने रिसोर्सेज थे, सच बताऊं, बस बनाया डाल दिया, ऐसा था। फिर बाद में मैंने कहा यार कीवर्ड में लाते हैं, सर्च में आएगा चैनल तो कुछ ऐसा करते हैं जो कीवर्ड में आए या सर्च में आए, लोग सर्च वो कीवर्ड डालें सर्च बार में। तो टेक्निकल गुरुजी काफ़ी चल रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने कहा ओके, तो मैंने अपना सरनेम उठाया, और टेक्निकल तो मैं B से M से कर चुका था, मैंने कहा चलो टेक्निकल सुनेजा, अब बाकी ठीक है यार, जो चल जाए बस ठीक है। तो ये आपके चैनल पे जब आप गाना गाते थे उससे पहले का उसके बाद का है? गला बैठ गया मेरा। देखो मुझे लगता है IT जो फील्ड है ना वो बहुत बोरिंग फील्ड है एक टाइम के बाद, तो एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी और अपना जो एक बचपना होता है ना वो कभी खोना नहीं चाहिए इंसान को, तो लाइफ बड़ी रंगीन रहती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो कभी कभार गा लेते हैं, और कॉलेज टाइम में मैं था सिंगिंग में काफ़ी पार्टिसिपेट करना, इवन जब मैं कोफोर्ज में भी था फर्स्ट कंपनी में, हर इवेंट में गाने गाना और बढ़िया से अपना एंजॉय करना, लोगों को एंजॉय करवाना। भैया अब तो मूड बन गया, एक गाना गा के सुनाओ। क्या सुनना चाहेंगे आप? क्या पुराना गाने सुनना चाहेंगे, कोई नया सुनना चाहेंगे? जो भी आपके दिमाग में आया। अब देखो इतना बुलवा लिया आपने, अब गला थोड़ा सा ना ऐसे जो स्केल होते हैं ना हमारे बड़े, चलो कोई नहीं, टाइम ले लो। अच्छा ठीक है, ओके गाना सुनना है। मैं स्क्रीन से पीछे हो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब आप स्टार्ट करो। अरे नहीं, अरे बैठ जाओ प्लीज, कोई बात नहीं। ओके, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किस की हमें लग गई है नजर। बस जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच भैया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा जब भी बात करने का मौका मिलता है, अपने पॉइंट्स रखने का मौका मिलता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी यूजफुल चीजें शेयर की, गाना भी सुन लिया। गाना भी सुन लिया। ये तो मैं सोच के नहीं आई थी, बट ठीक है, आप भैया से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं इनके सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, stay happy and bye bye. Be confident. Yes.